P10 न्यूज में आप सभी दर्शकों को स्वागत है। नमस्ते। महाराष्ट्र में हिंदी मराठी विवाद, ठाकरे बंधुओं की एकजुटता और सियासी खेल की सनसनीखेज कहानी। महाराष्ट्र की सियासत में हिंदी मराठी भाषा विवाद ने एक बार फिर तूल पकड़ा है। यह मुद्दा कोई नया नहीं है, लेकिन इसे फिर से हवा देकर राज्य सरकार ने एक पुराने विवाद को नए स्वरूप में पेश किया है। इस विवाद के केंद्र में शिवसेना यूबीटी के उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे के राज ठाकरे हैं, जो 20 साल बाद एक मंच पर आए। यह एकजुटता मराठी अस्मिता और हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा बनाने के खिलाफ विरोध के नाम पर हुई। लेकिन क्या यह वाकई मराठी भाषा की चिंता है या इसके पीछे गहरे सियासी मंसूबे हैं? आइए इस सनसनीखेज कहानी को समझते हैं। त्रिभाषा नीति और ठाकरे बंधुओं की रैली। महाराष्ट्र सरकार ने 17 अप्रैल 2025 को पहली से 5वीं कक्षा तक हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा बनाने का फैसला किया था। इस फैसले के खिलाफ उद्धव और राज ठाकरे ने तीखा विरोध जताया। उनके नेतृत्व में हुए आंदोलन के दबाव में सरकार को यह फैसला वापस लेना पड़ा। 5 जुलाई 2025 को मुंबई के वली में आयोजित मराठी विजय रैली में दोनों नेताओं ने एक मंच साझा किया और इसे मराठी अस्मिता की जीत बताया। राज ठाकरे ने कहा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वह कर दिखाया जो बाला साहेब ठाकरे भी नहीं कर सके, मुझे और उद्धव को एक साथ लाना। लेकिन सवाल ये है कि क्या यह एकजुटता वाकई मराठी भाषा के लिए थी या इसका मकसद आगामी बृहन्मुंबई महानगर पालिका बीएमसी और स्थानीय निकाय चुनावों में सियासी जमीन मजबूत करना था? सियासी मजबूरी, न तुझसे करमेना न तुझ बिन जमेना। महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, एनसीपी, शिवसेना और मनसे सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं, फिर भी एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। ठाकरे बंधुओं की यह एकजुटता मराठी वोटों के ध्रुवीकरण की रणनीति मानी जा रही है। बीजेपी और शिंदे गुट की शिवसेना ने हिंदी भाषी उम्मीदवारों को मैदान में उतारकर गैर मराठी वोटों को साधने की कोशिश की, जबकि ठाकरे बंधु मराठी अस्मिता के मुद्दे को भुनाने में जुटे हैं। कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार इस रैली से दूरी बनाए रखने को मजबूर हैं, क्योंकि हिंदी विरोधी रुख उनके राष्ट्रीय छवि और हिंदी भाषी वोटरों को नुकसान पहुंचा सकता है। सुप्रिया सुले ने रैली में हिस्सा लिया, लेकिन मंच पर नजर नहीं आई, जो गठबंधन में दरार की ओर इशारा करता है। हिंदुत्व और मराठी अस्मिता, दोधारी तलवार। शिवसेना की स्थापना मराठी अस्मिता पर हुई थी, लेकिन बाला साहेब ठाकरे ने बाद में हिंदुत्व को अपनाकर पार्टी का विस्तार किया। उद्धव ठाकरे ने हाल के वर्षों में शिवसेना यूबीटी को धर्मनिरपेक्ष छवि दी, जबकि राज ठाकरे की मन से उग्र मराठीवाद और हिंदुत्व के लिए जानी जाती है। इस विवाद में बीजेपी सांसद नितेश राणे ने इसे हिंदू मुस्लिम मुद्दे से जोड़कर नया रंग देने की कोशिश की। उन्होंने कहा, हिंदुओं को क्यों टारगेट किया जा रहा है? मुस्लिम बहुल इलाकों में जाकर मराठी बोलने की हिम्मत दिखाएं। ये सियासी रणनीति बहुजन समाज को बांटने और जाति धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण करने की कोशिश का हिस्सा मानी जा रही है। मराठी और गैर मराठी के बीच तनाव पैदा कर वोट बैंक को मजबूत करने का खेल पुराना है, लेकिन इसका असर महाराष्ट्र की सामाजिक एकता पर पड़ रहा है। मराठी शालाओं की बदहाली। असली सवाल, जब ठाकरे बंधु मराठी अस्मिता की बात करते हैं तो सवाल उठता है कि महाराष्ट्र की सरकारी मराठी स्कूलों की स्थिति पर उनकी चुप्पी क्यों? सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 79% सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, इमारतें जर्जर हैं और गुणवत्ता लगातार गिर रही है। इसके बावजूद सरकार निजी अंग्रेजी और हिंदी माध्यम स्कूलों को बढ़ावा दे रही है और आरटीई के तहत मुफ्त शिक्षा योजनाएं इन्हीं स्कूलों को प्रोत्साहित कर रही है। पिछले 20 सालों में उद्धव और राज ठाकरे ने मराठी स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए कोई बड़ा आंदोलन क्यों नहीं किया? क्या उनकी चिंता वाकई मराठी भाषी लोगों की है या ये सिर्फ सियासी मंच पर वोटों की खातिर नौटंकी है? सनसनीखेज सवाल, किसके लिए मराठी अस्मिता? ठाकरे बंधुओं की रैली और हिंदी मराठी विवाद को देखकर लगता है कि यह सियासी जमीन बचाने का आखिरी दांव है। बीजेपी, कांग्रेस और एनसीपी के लिए मराठी अस्मिता का मुद्दा एक हथियार है, जिसका इस्तेमाल बहुजन समाज को बांटने और सत्ता हासिल करने के लिए किया जा रहा है। ठाकरे बंधु मराठी मानुष की बात करते हैं, लेकिन उनकी रणनीति हिंदू मुस्लिम और मराठी गैर मराठी के बीच फूट डालने की दिखती है। सवाल ये है कि अगर मराठी भाषा और संस्कृति की इतनी चिंता है तो सरकारी मराठी स्कूलों की बदहाली पर चुप्पी क्यों? क्या ये सब बीएमसी और स्थानीय निकाय चुनावों में वोटों के ध्रुवीकरण के लिए है? महाराष्ट्र की जनता को अब समझने की जरूरत है कि यह सियासी खेल उनकी बेहतरी के लिए है या सिर्फ सत्ता की भूख मिटाने का जरिया। P10 न्यूज के लिए खास खबर, क्या ठाकरे बंधुओं का मराठी विजय उत्सव वाकई मराठी मानुष की जीत है या सियासी सत्ता की जंग में एक और चाल?
महाराष्ट्र की जनता अपनी कमेंट्स करके हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाएं।